नाम से? मिनी काशी हमारा बक्सर नहीं है, हमारा बक्सर सिद्धाश्रम बक्सर, ठीक है ना। इसका स्थान सबसे ऊंचा है अपने आप में हमारे बक्सर का। विश्वामित्र जी का रूप क्या है, विश्वामित्र जी का वो बैकग्राउंड क्या था, वो विश्वामित्र जी का तपस्या करने की मुद्रा क्या थी, उसी चीज को प्राचीनतम को ही आधुनिक रूप नवीनीकरण दे करके उसको उभार किया जाएगा कॉरिडोर के अंदर। धर्म का कितना विनाश हुआ, धर्म का कितना उत्थान हुआ। कॉरिडोर बनाने से क्या होगा? कॉरिडोर सरकार बना देगी, दोनों तरफ बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बना देगी, बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल बन जाएंगे और लोग आएंगे मस्ती लेंगे। मंदिर पे भी यहाँ पे भी आएगा। इलेक्शन से पहले ही उन्होंने बोला था कि अगर विजयश्री होगा तो हम जरूर आएंगे बक्सर में। और इसको क्या बोल रहे हैं, किनारे किनारे क्या बनने वाला हुआ? अच्छा, मेरिन ड्राइव शायद बनने वाला है। हाँ, तो ऐसा बोल करके अभी गए हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। हम लोग आशीर्वाद से बने हैं तो बनाएंगे। इस तरीके से बक्सर को मिनी काशी और धार्मिक स्थल के नाम से। मिनी काशी हमारा बक्सर नहीं है, हमारा बक्सर सिद्धाश्रम बक्सर, ठीक है ना। इसका स्थान सबसे ऊंचा है अपने आप में हमारे बक्सर का। कितना भरोसा हो रहा है कि सीएम साहब ये सब कार्य करते हैं? अगर श्रद्धा नहीं होती धर्म के प्रति तो यहाँ आते ही नहीं अपने आप में, ठीक है ना। श्रद्धा है तभी अपने आप में आए हैं। विश्वास है जी, पूर्ण विश्वास है जी अपने आप में। ठीक बात। पूजा करने के लिए मंदिर पे रामेश्वरनाथ मंदिर पे भी आए हुए हैं, क्या बातचीत? यहाँ के बारे में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है इसका विकास करेंगे और इसको यहाँ तक होगा तहाँ तक उसको आगे ले जाएंगे बक्सर को। भगवान तक की बनने वाला है। रावण भगवान कितने दिनों से जेल में बंद है, उसके बाद जिस तरीके से विकास होगा, विनाश होगा कॉरिडोर से। क्या बोल रहे हैं? कॉरिडोर बन जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएं, बहुत चौड़ी रोड बन जाए तो तीर्थ का महत्व क्या रह जाएगा बताइए आप। कोई तीर्थ स्थल में आएगा देखने के लिए तो ये देखेगा कि त्रेता में क्या हुआ था, सतयुग में क्या हुआ था, द्वापर में क्या हुआ था, कौन ऋषि थे, क्या कर रहे थे और उनसे संसार को क्या लाभ हुआ, अत्याचार पर कितना शमन हुआ, अधर्म का कितना विनाश हुआ, धर्म का कितना उत्थान हुआ। कॉरिडोर बनाने से क्या होगा? कॉरिडोर सरकार बना देगी, दोनों तरफ बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बना देगी, बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल बन जाएंगे और लोग आएंगे मस्ती लेंगे गंगा में और रात भर व्यभिचार करेंगे तीर्थ में। यहाँ बनना क्या चाहिए? विश्वामित्र जी कैसे जग कर रहे थे, राम लक्ष्मण कैसे आए, किस समय आए, किस तिथि को आए, उन्होंने जग की रक्षा कैसे करी, किस अस्त्र शस्त्र से राक्षसों का शमन किए, सुबाहु को किस अस्त्र से मारे, कौन सा ऐसा वो महान अस्त्र था जिससे मारीच को उन्होंने फेंक दिया समुद्र उस पार। इसके बाद कॉरिडोर से आपको क्या लग रहा है कि नुकसान है बक्सर के लिए? कॉरिडोर से धार्मिकता का नुकसान है। पर्यटक कैसे बढ़ेंगे? पर्यटक यहाँ आएंगे मस्ती लेने के लिए कि आध्यात्मिक विकास के लिए आएंगे? यहाँ आध्यात्मिक विकास के लिए जो त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में जो बड़े बड़े आध्यात्मिक अनुष्ठान हुए हैं, बक्सर के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। बक्सर के सभी लोगों को बुलाइए और हमारे सामने कीजिए। अगर वो लोग सिद्ध कर दें कि कॉरिडोर से अध्यात्म का विकास होगा तो मैं बक्सर छोड़ दूंगा। बक्सर के लोग क्या कहेंगे? कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों के पास शास्त्र का ज्ञान है? बक्सर के लोग क्या कहेंगे? बक्सर के लोगों के पास ये विद्वानों का विषय है, ये साधुओं का विषय है, त्रिदंडियों का विषय है, शास्त्रज्ञों का विषय है। परिचय पूछ लीजिए उन लोगों से, हमारा परिचय छिपा हुआ है। क्या नाम पड़ेगा? लोग पौराणिक जी कहते हैं। निवेदन करना चाहूँगा, कॉरिडोर का मतलब 5 स्टार 3 स्टार होटल नहीं होता है। कॉरिडोर के ही अंतर्गत प्राचीनतम पत्थर, जो कीमती बहुमूल्य पत्थर होता है, उस पत्थर के द्वारा उसी प्राचीनतम चीज़ को नवीनीकरण करके उभारा जाएगा, जो आज की युवा पीढ़ी समझ सके कि विश्वामित्र जी का रूप क्या है, विश्वामित्र जी का वो बैकग्राउंड क्या था, वो विश्वामित्र जी का तपस्या करने की मुद्रा क्या थी। उसी चीज़ को प्राचीनतम को ही आधुनिक रूप नवीनीकरण दे करके उसको उभार किया जाएगा कॉरिडोर के अंदर। न कि उसके अंदर रहने का होटल का निर्माण होगा और न ही उसमें कोई व्यभिचार का समय होगा। जी सरकार कॉरिडोर तो बनेगा रोड पर, तो रोड पर तो उसको स्थान होगा, वो तो खोज करनी पड़ेगी। इधर के वो स्थान को खोज करना पड़ेगा कि यज्ञ कहाँ हुआ था, राम लक्ष्मण कहाँ रहे थे, विश्वामित्र जी का आश्रम कहाँ था, बाकी ऋषि मुनि कहाँ रहते थे, उन जगहों पर विकास न होगा। कॉरिडोर के किनारे थोड़े रोड के किनारे पार्क बना दिया जाएगा। बक्सर जो सिद्धाश्रम धाम है चरित्र वन, उस चरित्र वन में किस स्थान पर कौन सा तीर्थ था,
विश्राम स्थल है, मान लीजिए आपका कवलदा पोखरा है, वहाँ बेस चिरासी का आश्रम है, तो कॉरिडोर से उसका क्या संबंध है? क्या तो विकास से आपको नहीं दिखाई दे रहा? आप फिर उल्टा बात का आप समझ रहे हैं बात हमारी। मैं विकास से खुश हूँ, परंतु जो विकास हो रहा है यह आधुनिक विकास, पाश्चात्य विकास हो रहा है, आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है। यह केवल मौज मस्ती, ऐशो आराम, घूमने, नाजायज पैसा कमा करके नाजायज पैसा खर्च करने का काम किया जा रहा है। रोड बढ़िया बने, कॉरिडोर बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि पहले जो जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, मैंने 50 तीर्थ स्थलों का खोज किया है और मैंने 162 पन्ने में लिख करके बक्सर का महात्म अभी भी दे दिया है रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड में पटना, जिसको लोग हाई कोर्ट में लगा करके भी जीते हैं, जो बामन भगवान का चल रहा है ना, इसके बारे में मैंने तो यहाँ 50 तीर्थ स्थल हैं, उसको वहाँ आधुनिक रूप में विकास नहीं किया जाएगा, प्राचीन रूप में विकास होगा। आधुनिक विकास कीजिएगा, बल्ब बत्ती लगा दीजिएगा, उससे क्या होगा? प्राचीन रूप दीजिए कि जग पहले कैसे हो रहा था। नहीं तो आधुनिक विकास में चावल तिल जौ लात से मल करके हो रहा है, तो ही विकास किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा अध्यात्म का मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को सुरक्षित रखिए, आप रोड बनाइए, बढ़िया से विकास कीजिए। और बक्सर का कोई अगर कह रहा है कि इसके अतिरिक्त बक्सर का विकास हो जाएगा आध्यात्मिक, तो मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ।